लालच का फल। किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। वो गडेरिया बड़ा लालची स्वभाव का था। वो हमेशा यही सोचता था कि किसी प्रकार वो गांव में सबसे अमीर बन जाए। उस गडेरिये के पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे, जो कि उस गडेरिया के जीविका के साधन थे। अब एक बार की बात है, गांव से दूर बकरियों को लेकर जंगल के पास एक पहाड़ी पर ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में वो एक नए रास्ते पर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडेरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उस गडेरिया को कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दिया। गडेरिया अपनी बकरियों को वहीं बांधकर उस जगह का जायजा लेने पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस जगह गडेरिया गया था वहाँ जंगली भेड़ें बहुत थी। इतनी भेड़ों को देखकर गडेरिया को लालच आ गया। गडेरिया ने सोचा, अगर ये भेड़ें मेरी हो जाए तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतना ज़्यादा भेड़ों तो गांव में दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। गडेरिया ने मन ही मन सोचा कि ये मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इसे बहला फुसला कर अपना बना लूँगा, फिर अपने साथ अपने गांव लेकर चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वो गडेरिया नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर गडेरिया ने सोचा, मेरे पास इतनी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो इन बकरियों को क्या करूँगा। बारिश का परवाह किए बिना बकरियों को तुरंत खोल दिया। रस्सियों की मदद से घास का एक बहुत बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर गडेरिया फिर उसी गुफा में पहुंचा जहां उसे जंगली भेड़िया मिली थी। काफी देर तक गडेरिया अपने हाथों से हरी हरी घास उन भेड़ों को खिलाता रहा। जब तूफान थोड़ा थम गया तो वो गडेरिया बाहर निकला। गडेरिया ने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं चली गई है, लेकिन उस गडेरिया को अपने बकरियों को चले जाने की कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो गडेरिया तो बहुत खुश था कि आज उसे मुफ्त में इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह गडेरिया वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश के थमते वो भेड़ें दूसरी तरफ जाने लगी। गडेरिया तेजी से दौड़कर उन भेड़ों के पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करता रहा, पर वह भेड़ें बहुत थी। वह अकेला गडेरिया उसे नियंत्रित नहीं कर सकता और कुछ ही देर में वे भेड़ें गडेरिया के आंखों से ओझल हो गई। गडेरिया कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए अपने बकरियों को बारिश में भीगते हुए छोड़ दिया। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें घास काट कर खिलाया और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितना स्वार्थी हो तुम सब। ईश्वर प्रेमियों, गडेरिया बदहदास होकर वहीं बैठ गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ में आ गया कि दरअसल
वो स्वार्थी भेड़ें नहीं, बल्कि वो खुद है जिसने जंगली भेड़ों के लालच में आकर अपने बकरियों को खो दिया। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में पड़कर अपनों को साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, बल्कि अंत में उसे पछताना पड़ता है। और लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।